इप्स परीक्षा में बैठने के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा सीएससी में शामिल होना होता है। ये परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का चयन होता है। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को आईपीएस परिवीक्षाधीन के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके बाद उन्हें 1 साल के लिए प्रशिक्षण के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी में भेजा जाता है। आईपीएस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को ये मानदंड पूरे करने होते हैं। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए। आईपीएस मेंस परीक्षा के सिलेबस में ये विषय शामिल हैं: 1. भारतीय विरासत और संस्कृति, 2. विश्व का इतिहास और भूगोल, और 3. शासन, राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, सरकार, राजनीति, सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशंस। यूपीएससी मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं। इनमें से 7 पेपर अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए 250 अंक निर्धारित होते हैं। इसके अलावा 2 पेपर भारतीय भाषा का पेपर और अंग्रेजी भाषा के पेपर के लिए पूर्णांक 300 अंक होता है। आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा में जाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करनी पड़ती है। हाल ही में यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है। अब जिसको आईपीएस के लिए चुना जाएगा उसे ट्रेनिंग के लिए मसूरी और नेशनल पुलिस अकादमी भेजा जाएगा। आइए जानते हैं एक आईपीएस की ट्रेनिंग से लेकर पावर और सैलरी के बारे में। ये आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है, तभी आप सिविल सेवा परीक्षा सीएससी में भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से आयोजित किया जाता है। इप्स बनने के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती? यूपीएससी परीक्षा पास करने के अलावा स्टेट पीएससी एग्जाम पास करके भी इप्स ऑफिसर बना जा सकता है। स्टेट लेवल का एग्जाम पास करने के बाद एसपी बनने में 8 से 10 साल का समय लगता है। ट्रेनिंग: चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। ये ओबीसी के लिए 600 थी। वहीं आईपीएस पद के लिए जनरल वर्ग की लास्ट रैंक 229, ईडब्ल्यूएस के लिए 513, ओबीसी की 489, एससी की 601 एवं एसटी के लिए 657 थी। हालांकि वर्ष 2021 में 685 उम्मीदवारों का ही चयन किया गया था। इप्स की तैयारी कैसे? इस परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की मजबूत समझ होनी चाहिए। उन्हें पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करना चाहिए और अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मॉक टेस्ट देना चाहिए। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? मटीरियल के मुताबिक सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू के लिए कुल 275 अंक निर्धारित हैं। सामान्य रूप से देखें तो मुख्य परीक्षा के अंकों 1750 अंक की तुलना में इस चरण के लिए निर्धारित अंक कम अवश्य है, लेकिन अंतिम चयन एवं पद निर्धारण में इंटरव्यू के अंकों की विशेष भूमिका रहती है। फिजिकल टेस्ट होता है कि विस्तार की आवश्यकता के अलावा आईपीएस अधिकारी उम्मीदवारों को कई अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा, जिनमें शामिल है रक्तचाप। उम्मीदवारों का उनके आयु वर्ग के लिए सामान्य रक्तचाप होना चाहिए। नासिका, अभ्यर्थियों को हकलाना नहीं चाहिए। कान, उम्मीदवारों की सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और कान में छेद सामान्य होना चाहिए। क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ? आईएएस बनने के लिए अंग्रेजी आना है जरूरी? यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत अच्छी अंग्रेजी की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए अंग्रेजी का इतना ही ज्ञान पर्याप्त होता है कि अंग्रेजी जानने वाला कोई व्यक्ति यदि किसी आम विषय पर कुछ कहे तो उसे समझ जाए। सबसे बड़ा पद होता है। कई सालों के अनुभव के बाद आईपीएस अधिकारी को प्रमोट कर डीजीपी बनाया जाता है। एडीजीपी का फुल फॉर्म होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पदों पर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। एग्जाम प्रेप के मुताबिक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए समर्पण, कड़ी मेहनत और समाज की सेवा और सुरक्षा करने की सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत करियर पद है जो
लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने और देश की समग्र भलाई में योगदान करने के अवसर प्रदान करता है।